दोस्तों, इस वक्त देश की राजनीति में एक ऐसा दौर चल रहा है जहां किसी भी क्षेत्रीय पार्टी की सरकार का बच पाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टियां किस तरह से टूटी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ जो कुछ हुआ वो सब आपने देखा। लेकिन आज हम जिस खबर का खुलासा करने जा रहे हैं वो इन सब से कहीं ज़्यादा हैरान करने वाली। हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय यानी कि थलपति विजय। विजय को मुख्यमंत्री बने जुम्मा 6 महीने भी नहीं हुए और उनकी सरकार को गिराने का पूरा बंदोबस्त कर लिया गया। जी हाँ, 15 विधायकों को तोड़ने की एक ऐसी साजिश रची गई जो अगर कामयाब हो जाती तो आज तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल आ जाता। लेकिन इन वक्त पर विजय थलपति बनकर कैसे उभरे, कैसे पुलिस की इंटेलिजेंस ने इस साजिश को नाकाम कर दिया, आइए आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, आज कुछ ही देर पहले तमिलनाडु पुलिस के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को एक बेहद सनसनीखेज गुप्त सूचना मिली। सूचना ये थी कि सत्ताधारी सरकार को गिराने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही। साजिश ये थी कि सरकार से जुड़े 15 विधायकों को किसी भी कीमत पर तोड़ लिया जाए। 15 विधायकों का टूटना कोई छोटी बात नहीं। अगर 15 विधायक सरकार का साथ छोड़ देते हैं तो विजय की सरकार ताश के पत्तों की तरह से ढह जाती। लेकिन पुलिस के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई। उन्होंने तुरंत छापेमारी की, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इसी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो खुलासे हुए उसने पूरे देश की राजनीति को हिला करके रख दिया। पुलिस ने जब छापेमारी की तो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस का जो ऑफिशियल बयान आया वो आपको जरूर सुनना चाहिए। पुलिस के मुताबिक पूर्व डीएमके मंत्री सेंथिल बालाजी के भाई ने टीवी के विधायकों को स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में वोट देने के लिए उकसाने की कोशिश की। ये कथित तौर पर टीवी के सरकार को गिराने की साजिश का हिस्सा था। जी हाँ, आरोप सीधे तौर पर एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के भाई पर लगे। और बात यही खत्म नहीं होती। टीवी के ही एक विधायक ने सरेआम ये भी दावा कर दिया कि उन्हें इस साजिश का हिस्सा बनाने के लिए पूरे 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। दोस्तों, जरा सोच करके देखें, एक विधायक को 35 करोड़ का ऑफर, 15 विधायकों के लिए कितनी बड़ी रकम का इंतजाम किया गया होगा। अब आपको तमिलनाडु की राजनीति का गणित समझाते हैं। दोस्तों, जब विजय ने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि वह पहले ही चुनाव में किंग मेकर नहीं बल्कि सीधे किंग बन जाएंगे। 108 सीटें उन्होंने खुद जीती, लेकिन सरकार बनाने के लिए उन्हें कुछ और विधायकों की जरूरत थी। फ्लोर टेस्ट के वक्त का समीकरण कुछ इस तरह से था। टीवीके के 108 विधायक, इसके अलावा कांग्रेस के 5 विधायक जो सरकार में मंत्री भी हैं, और बीसी के 2, इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग के 2 और सीपीआई के 2 और सीपीआईएम के 2 विधायकों ने विजय को सपोर्ट किया और इन सब को मिलाकर के आंकड़ा पहुंचा 121। ये बहुमत के जादुई आंकड़े से सिर्फ 2 सीट ही ज़्यादा था। याद कीजिए फ्लोर टेस्ट वाले दिन क्या हुआ था जब डीएमके के विधायक वॉकआउट करके चले गए थे। तब एआईएडीएमके के 24 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके विजय की सरकार को अपना समर्थन दे दिया था। लेकिन ध्यान रहे, 24 विधायक सरकार का हिस्सा नहीं है, उन्होंने सिर्फ फ्लोर टेस्ट में साथ दिया था। अब आप खुद सोचिए, विजय की सरकार के पास कुल 121 विधायकों का पक्का समर्थन है। अगर इनमें से 15 विधायक अचानक टूट जाए तो आंकड़ा सीधे 106 पर आ गिरेगा, यानी सरकार सीधे अल्पमत में। तो सरकार पूरी तरह से एआईएडीएमके के उन्हीं 24 विधायकों की दया पर निर्भर रहना पड़ेगा जो अपनी नई शर्तें थोपना चाहते हैं। यानी ये एक फुल प्रूफ प्लान था विजय को सत्ता से बेदखल करने का। लेकिन ये कोई 2 या 3 साल पुरानी सरकार नहीं। कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में गिरी तो उसे 1.5 साल हो चुके थे। अब विजय की सरकार का तो अभी हनीमून पीरियड ही चल रहा है। 6 महीने तक तो किसी नई सरकार से जनता भी सवाल नहीं पूछती। अभी तो कोई एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं, सरकार अनपॉपुलर भी नहीं हुई, और फिर इतनी जल्दी सरकार गिराने की ये साजिशें क्यों? शायद इसका कारण विजय की वो अभूतपूर्व सफलता जिसने पुराने राजनीतिक धुरंधरों की भी नींद उड़ा दी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी पहली बार में सरकार बनाई थी,
लेकिन तब उन्हें कांग्रेस का सपोर्ट लेना पड़ा था। लेकिन तमिलनाडु में विजय ने अपने पहले ही चुनाव में जिस तरह का बहुमत हासिल किया वो भारतीय राजनीति में एक अपवाद है। ये बात स्थापित राजनीतिक दलों को पच नहीं रही है। डीएमके की तरफ से अभी तक इस पूरे घटनाक्रम पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन देखना यह होगा कि वो इन आरोपों को खारिज करते हैं या नहीं। लेकिन अगर इनमें 1% भी सच्चाई है तो यह लोकतंत्र के लिए एक बेहद डरावनी तस्वीर पेश करता। तो दोस्तों, आज विजय ने अपनी थलपति वाली छवि को रियल लाइफ में भी साबित कर दिया है। अगर उनकी पुलिस और इंटेलिजेंस ने तत्परता नहीं दिखाई होती तो आज हेडलाइंस कुछ और ही होती। लेकिन ये घटना विजय के लिए सबसे बड़ा सबक है। राजनीति के इस दलदल में केवल जनता का वोट जीतना ही काफ़ी नहीं, अपनी सरकार को बचाए रखना और भेदियों से अपनी पार्टी की रक्षा करना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। अब अगले 5 साल विजय और उनकी पुलिस को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहना होगा, क्योंकि जो साजिश 6 महीने में रची जा सकती है वो आगे भी रची जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में 15 विधायकों का खरीदने की साजिश सिर्फ एक पार्टी तक सीमित है या यह आज की राजनीति का कड़वा सच बन चुका? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी ये बेबाक और निष्पक्ष रिपोर्ट पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।